नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शांति दूत श्री कृष्ण युद्ध की शुरुआत तथा श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। यह उपदेश महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है और उस समय दिया गया जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने परिजनों, गुरुजनों और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने को लेकर मानसिक द्वंद्व में पड़ गए थे। अर्जुन ने अपने धनुष बाण त्याग दिए और युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्तव्य और आत्मा के सत्य का ज्ञान दिया। भगवत गीता के मुख्य उपदेश: पहला, कर्तव्य और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह अधर्म के खिलाफ युद्ध करे। निष्काम कर्म योग का सिद्धांत दिया गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। दूसरा, आत्मा का अमरत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। वांसासी जीर्वाणि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तीसरा, योग का महत्व। 3 प्रमुख योग मार्ग बताए। पहला, ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। कर्मयोग, निष्काम भाव से कर्तव्य पालन। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। चौथा, राग, द्वेष और समत्व का संदेश। अर्जुन को सिखाया कि वह राग, अति आसक्ति और द्वेष, घृणा से ऊपर उठे। समत्वम योग उच्यते, अर्थात सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। पांचवा, स्वधर्म का पालन। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही उसमें मृत्यु हो।
श्री कृष्ण का अर्जुन को विराट रूप दिखाना। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन, तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। तदंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज, आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं हैं। मनुष्य का शरीर विनाशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परम ब्रह्मा है। मैं ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले छात्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे।
कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।